कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा नाम कानून होना चाहिए था, क्योंकि अंधी तो मैं हूँ। वो लड़के होते हैं जिन्हें देख के ये लड़कियां कहती कि छी इससे कौन बात करेगा, मैं आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती होगी तो सोचती होगी छी क्या सोच रही थी मैं। जिस दिन मैं अपने एक्स को देखती हूँ ना, तेजाब से कुल्लियां कर लेती हूँ। माना यू हैव टू किस 100 frogs बिफोर यू मीट योर प्रिंस चार्मिंग, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घड़ियालों के मुंह लगते फिरोगे तो। मैं सच बता रही, मेरा एक एक्स था, उसका मुंह रूबिक्स क्यूब जैसा था यार। जितना भी घुमा लो सही लग ही नहीं रहा है। पर सबसे खराब चॉइस की मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे। 12th के बाद मेरी क्लास के बच्चे जा रहे थे दिल्ली, मुंबई, पुणे, यूएस। मैं गई थी हरियाणा। और हरियाणा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरियाणा बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, दिल के भी सुंदर एकदम। मैंने अपनी लाइफ के सबसे हैंडसम लड़का हरियाणा का देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हरियाणा के लड़कों में। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो हैंडसम और अच्छे लड़के मेरे कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तुम तो हरियाणा का नाम सुन के ही डर गए। अगर तुम्हें लग रहा है कि हरियाणा शक्ति कपूर है तो मेरा कॉलेज बुल्ला है। वहां सबका ही खुला है। मैं हॉस्टल रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज में मम्मी ने रहने नहीं दिया। मम्मी कहती अच्छे घर की लड़कियां बॉयज हॉस्टल में थोड़ी रहती हैं, वो तो बस कभी कभी वहां स्नीक इन कर जाती हैं। मैं गई थी स्नीक इन करके, नहीं एडमिशन लेने। भगा दिया उन्होंने मेरे को, कहते यहाँ रहने के लिए जो चीज चाहिए वो है नहीं तुम्हारे पास। फ्रीडम गंदे लोगों। तो मैं गर्ल्स हॉस्टल रहती थी। मेरे हॉस्टल का नाम था कावेरी गर्ल्स हॉस्टल। गलत था, उसका नाम होना चाहिए था कावेरी ब्यूटी पार्लर। क्योंकि वहां हो रही है वैक्सिंगें, किलो के हिसाब से वैक्सिंगें। लड़कियां ऐसा ऐसा अंग वैक्स कर रही हैं जिसको होनी भी नहीं चाहिए वैक्सिंग। एक लड़की का टंग क्लीनर खो गया, उसने अपनी जीभ वैक्स कर दी। अब उसके टेस्ट बड उड़ गए हैं यार। ओवर कंपनसेट कर रही है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी पी रही है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। एक दिन हम लैब में थे, बीकर उठाया, कहती आमरस बहुत स्वाद है। मैंने कहा यूरिन सैंपल है ये। वो देख मेडिकल टेस्ट चल रहा है। कुछ भी भाई, कुछ भी। बहुत लोग कहते हैं हॉस्टल जाके लड़कियां बाइसेक्सुअल बन जाती हैं, लेस्बियन बन जाती हैं। हमारे वाली इंसान नहीं बन पा रही थी यार। सच में एक बार एक लड़की अपनी फ्रेंड की वैक्सिंग कर रही थी, उनकी लड़ाई हो गई, उसने गुस्से में उसके दोनों आईब्रोज भी उड़ा दिया। अब कंचन हॉस्टल में कांचा चीना बन के घूम रही है। आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं कि लड़कियां कितनी सेक्सी कपड़े पहन के रखती हैं हॉस्टल। हमारे वाली रूपा की बनियान पहन के घूम रही है, मर्दों वाली वो पतली पट्टी की, वो पहन के थन 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 करती हुई मेस में चले जा रही हैं। मैंने इनको कहा ये क्या, कहती ये आराम का मामला है। अब मेस में ये और मेस वाले राजू भैया दोनों एक टाइप की बनियान पहन के खड़े। इसकी ऑडेसिटी, ये बनियान पहन के भैया को काउंटर पे जाके बोल रही है भैया दूध देना। भैया बोल रहे किसका? मैंने कहा भैया किस्मत तो आपकी है। भैया बोल रहे अपना लक पहन के चलो। ये बकचोदी करती थी। कितना अच्छा मेकअप आता है, कितनी सुंदर लग रही है सब लड़कियां ना। मैक, हुडा ब्यूटी, बॉबी ब्राउन। मेरी क्लास की लड़कियां लोला ब्रांड की लिपस्टिक लगा रही हैं। शाम को एक लड़का ऐसे आ रहा है, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहता प्यार नहीं जहर है इसका चुम्मा। मेरे होठ उड़ा दिए, लिपलेस हो गया हूँ। लोगों के होठ रसीले होते हैं, इसके जहरीले। मैंने कहा तुझे ध्यान देना चाहिए था, इसका नाम भी तो विशाली है ना फिर। तो दूसरा लड़का उसको कंसोल कर रहा कि कोई बात नहीं भाई, तू ये सोच कि तुम किस पे ही रुक गए, थोड़ा आगे बढ़ते तो ये अपने होठों से तरह क्या क्या उड़ा सकती थी। वैक्सिंग के अलावा हमारे हॉस्टल की लड़कियां करती थी नशे, दारू के, गांजे के, मैगी के। लड़कियां मैगी मसाले की लाइनें खींच रही हैं। अजीनोमोटो,
और बिहेव भी नशेड़ियों वाला कर रही है। मैगी के पैकेट से बात कर रही है एक लड़की कि सुनो, ये जो तुम्हारा मैदा है ना, ये अब तुम्हारा नहीं रहा, मेरे शरीर का भी हिस्सा बन चुका है। ऐसा जमा मेरे पेट में तेरा मैदा, बच्चा नहीं मैदा करूंगी पैदा। हाय और मैगी। हाँ, लड़के बहुत खुश रहते थे इस बात से, क्योंकि अब वो हर चीज के लिए 2 मिनट्स में मान जा रही हैं। भाई लड़कियां अजीब थी बहुत। एक लड़की थी, वो सबसे अलग थी। शी वॉज हेड टर्नर। उसके आते ही सबकी मुंडियां घूम जाती थी दूसरी डायरेक्शन में। इतनी गंदी बदबू आती थी इसके मुंह से, जैसे प्याज रखा हो सॉक्स में। भाई उसका नाम एनेस्थीसिया रखा हुआ था बच्चा ने, बिना कहे सुन्न कर देती थी एकदम से। इसको फेयरवेल पे टाइटल डेडिकेट कर रहे हैं बच्चे। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे मौत आई, मुझे मौत आई, मुझे मौत आई। अच्छा नहीं गा रही ना मैं, पर बहुत गंदा गाया। तुम चुप रहो खोपड़ी वाली लड़की। बट सिर्फ लड़कियां ऐसी नहीं थी, लड़के भी बहुत खतरनाक थे मेरी क्लास में। भाई मतलब यहाँ फैशन आता है, वहाँ लड़के अपना ही फैशन बना रहे हैं। मेरी क्लास में एक लड़का था, वो सलमान खान का इतना बड़ा फैन था ना। आप लोगों ने तेरे नाम देखी? पैंट पे देखिए कभी तेरे नाम? मेरी क्लास का लड़का तेरे नाम वाली पैंट पहन के आता था। तेरे नाम, तेरे नाम तक तो फिर ठीक था। एक दिन एक था टाइगर की पैंट पहन के आ गया। एक था टाइगर, पिछवाड़े पे टाइगर लिखा नहीं था, बना हुआ था टाइगर। 3rd लेक्चर में इसका टाइगर ऐसा दहाड़ा। हमारी एनेस्थीसिया बेहोश हो गई पीछे। तो सब बोल रहे हैं तूने पादा, तूने पादा। कहता नहीं नहीं, सलमान खान का असली फैन था। कहता नहीं नहीं, इट वॉज नॉट मी, इट वॉज माई ड्राइवर। तो ये जो टाइगर बॉय था ना, टाइगर बॉय, इसका नाम था शशि और मेरा नाम भी है शशि। तो इसे लगा कि जब हमारे नाम मिल रहे हैं तो हमारे दिल भी तो मिलने चाहिए। तो इसने मुझे प्रपोज किया। वो स्पेशल डे नहीं होता जिस पे सब प्रपोज करते हैं क्या? हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे मेरे लिए गिफ्ट लेके आया ये। वो नहीं होते जो टेडी बियर जो हाईवे पे फंदा लेके खड़े रहते हैं ऐसे, टोणो 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 टोणो, जिनको देख के सब सोचते हैं इसको कौन खरीदता होगा। ये लेके आया उसको ऑटो में डाल के। 6 फीट का टेडी बियर, उसकी मुंडी ऑटो से बाहर लटक रही। ऑटो आ रहा है, उसके कान ऐसे फटफटा रहे, रुई निकल गई उसके कान से बेचारे से बाहर। 5 फुट का शशि 6 फुट के टेडी बियर को ऐसे घड़ीस के लेके आ रहा है। उसके घुटने अब काले हो चुके हैं पिंक कलर से। मेरे साथ एनेस्थीसिया खड़ी थी, कहती डरने की कोई बात नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ, इसने कुछ कहा तू उसके मुंह पे सांस छोड़ दी बस। तो ये टेडी को घड़ीसता हुआ लेके आ रहा है, इसने मेरे ऊपर फेंका। कहता ये लोग, मैंने कहा 1 मिनट। अच्छा, उसके कान में से रुई बाहर निकल रही थी, मेरे से खून निकलने वाला था। तो बोलता सुनो, मैंने तुम्हारे लिए शायरी लिखी है, सुनना चाहोगी तुम? मैंने कहा ऑप्शन है मेरे पास। तो टेडी तो मेरे हाथ में था, इसने खींच लिया मेरी फ्रेंड ने। एनेस्थीसिया ने उसको पप्पी की, टेडी की मुंडी ऐसे लटकी, ऐसी तो ऑटो से बाहर नहीं लटक रही थी। और ये मुझे शायरी सुना रहा है। तो कह रहा है कि सुन रे छोरी कान खोल के, सुन रे छोरी कान खोल के, आशिक हूँ मैं सच्चा, नाम है हमारे सेम सेम, आजा कर ले बच्चा।